नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर 9 नवंबर को देहरादून के एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश की जनता में भी काफी उत्साह है। वहीं शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान हैं और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहाँ अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राजधानी देहरादून स्थित एफआरआई में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर को सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वे हर उत्तराखंडवासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा पूरे राज्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि कार्यक्रम स्थल और रूट को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम भी देहरादून पहुंच चुकी है। लगातार रिहर्सल और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की चूक या अव्यवस्था की संभावना न रहे। देखिए, इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कृषि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट
रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, अनेक योजनाओं को आगे कर रही है। हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, और इसी पूरे हमारे तराई के क्षेत्र में जो ड्रैगन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस क्षेत्र में हमारा है। इस ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में 50 से अधिक मशरूम इकाइयां, 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 सीए स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड पार्क स्थापित हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण हेतु 50 से 55% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से फलों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जो पहले 1.82 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 4.52 मीट्रिक टन हो गई है। मशरूम उत्पादन में आज उत्तराखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं यह बढ़कर आज 27,390 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन भी हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंचा है और अब 3,320 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान सहयोगित उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की ब्राह्मण सहायतित परियोजना टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में लागू की जा रही है। सुगंध पौधा केंद्र द्वारा लेमन ग्रास, मिंट, गुलाब, तेज पत्ता, कोमोमिल जैसी फसलों को प्रोत्साहन देकर 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन खेती विकसित की गई है, जिससे 28,000 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने 109 एरोमा क्लस्टरों के माध्यम से जुड़ने का मौका उनको मिला है। चाय उत्पादन में भी राज्य ने आज उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। राज्य गठन के समय जहां केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती होती थी, वही आज 1,585 हेक्टेयर तक ये विस्तृत हो चुकी है। एक लंबी खेती का रिकॉर्ड इस पर भी हम लोगों ने कायम किया है पिछले अगर 25 सालों की बात करूं। अब प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय इससे तैयार की जा रही है। इसके साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंपावत के सेलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसानी में चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भाइयों बहनों, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड का गौरव के संदेश के साथ एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि राज्य बनाएं, क्योंकि हमारा आपका परिश्रम, हमारी नीतियों और केंद्र सरकार का सहयोग, यही मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उसको पोषित, उसको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं जानता हूं अनेक प्रकार की जो किसानों से जुड़ी
इस जनपद में, हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने भी कहा, यहाँ के विधायक जी ने भी कहा, तो वर्ग 4 और विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि के विनियमितीकरण के मामले हैं, उनको हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उस पर काम करके हम सरलता से, जो हमारा सरलीकरण का एक मंत्र है, सरलीकरण के मंत्र के तहत किसानों के हित में, उसमें भी जल्दी ही हम निर्णय करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी को रजत जयंती पर्व की बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लिहाजा सरकार रजत जयंती वर्ष मना रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल, सीएम और डीजीपी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल और सीएम धामी ने पहाड़ी राज्य आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह की बातें की। कमांडर के रूप में अश्वदेवा पर सवार पुलिस अधीक्षक निहारिका। देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह इस परेड के मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड आज अपने विकास, अनुशासन और सेवा भावना के लिए देश में मिसाल बन चुका है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष प्रदेश की उन उपलब्धियों का प्रतीक है जिन्होंने उत्तराखंड को न सिर्फ पहाड़ों की धरती बल्कि प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राज्यपाल ने युवाओं, महिलाओं और सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की असली शक्ति उसके कर्मयोगी नागरिक है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसको जब सुना तो एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसका एक अलग जज्बा है। आज की परेड बहुत ही सुंदर परेड थी और इसके अंदर में हर एक दस्ते ने एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का आज प्रदर्शन किया है। आज के दिन हम सब के लिए संकल्प का दिन है कि आने वाले समय को किस प्रकार निर्माण करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र के अंदर में उत्कृष्टता और एक्सीलेंस से काम करती हैं और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे यूथ, जो उनका हौसला है, जो उनके कार्यशैली है और जिस प्रकार से कार्य करते हैं। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि हमने 25 साल का जो यात्रा पूरी की है और अगले आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा का एक संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैतिक परेड की भव्यता और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन उत्तराखंड की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, जहां संस्कृति, साहस और स्मरण एक साथ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हर उत्तराखंडी के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि ये 25 वर्षों की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें हमने विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यटन और तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब पूरा मैदान राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा तो यह हर दिल में नए संकल्प का संचार करने वाला क्षण था।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को दोहराया, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी विश्वास के साथ प्रदेश नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना है और एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संस्कृति का संरक्षण हो, प्रकृति का संवर्धन हो, मातृशक्ति में स्वाभिमान हो, सेना का सम्मान हो, युवा शक्ति का उत्थान हो, किसान समृद्ध हो, आस्था और भक्ति का संगम हो और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मगौरव का भाव हो। हमारी सरकार ऐसा उत्तराखंड बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में, साकार करने में आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि रजत जयंती वर्ष का ये समारोह पुलिस बल के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर परेड के साथ साथ मेडल विजेताओं और उत्तराखंड गौरव सम्मान को सम्मानित टीमों को अलंकृत किया गया। डीजीपी ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड पुलिस साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को और विकसित करने के लिए सतत कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य पुलिस हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज और मैं आप सबको आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है जो 9 नवंबर को एक बहुत विशेष अवसर जो राज्य स्थापना दिवस है उस पर वो हमारे बीच होंगे, तो उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां में पूरी कर ली गई हैं और हम लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। परेड में हर दस्ते ने अद्भुत अनुशासन और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। वहीं दर्शक दीर्घा में गूंजते राष्ट्रगीत वंदे मातरम की स्वर लहरियों ने पूरे माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। ये आयोजन न केवल बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि आने वाले स्वर्णिम उत्तराखंड के निर्माण का भी संकल्प बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नेतृत्व में और अंत में आज की परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक पूर्णिमा गर्ग, हिमालय सा प्रचंड साहस, वज्र से दृढ़ता। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्नेह राणा की उपलब्धि और देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारे लिए बहुत बड़े पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी महिला टीम ने इतनी बड़ी विजय हासिल की है और उसमें हमारे राज्य की बेटी का भी बहुत बड़ा, स्नेह राणा का भी योगदान है। तो सभी के द्वारा उनको जहाँ शुभकामनाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से भी कि वो और अच्छा खेलें और आगे बढ़ें और उनके अंदर उत्साह और शक्ति का संचय हो, राज्य सरकार की तरफ से भी उनको सहायता की गई है 50 लाख रुपए की। और आगे भी जो भी अवसर होंगे हम हर अवसर में उनको आगे बढ़ाने के लिए
कि वो इसी प्रकार से राज्य और देश का नाम रोशन करें। उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना लग रहा है अच्छा होगा और फायदा होगा, क्योंकि रजत जयंती आप लोग मना रहे हैं? मैं आज के जो विशेष दिवस है, ये रजत जयंती वर्ष है और उत्तराखंड को 25 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को और आप सब लोगों को, मीडिया के बंधुओं को। जिस तरीके से आपने इस उत्तराखंड का मान और सम्मान बढ़ाया, छोटी सी चीजों को लेकर के आपने जो है लोगों के मुद्दों को जो है शासन प्रशासन और नेताओं तक पहुँचाते हैं और जिसका समाधान भी होता है, तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस रजत वर्ष में मीडिया का भी एक बहुत अहम योगदान रहता है और आज ये जो रजत जयंती वर्ष है, आज पुलिस जो ग्राउंड में था, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो है लोगों को संबोधित किया और साथ साथ बहुत सारी घोषणाएं भी करी और घोषणाओं में से सबसे उल्लेखनीय जो बात जो कही, जो कृषि भूमि है उसका बंदोबस्त की जो बात करी, ये उत्तराखंड के उन कृषकों के लिए एक संजीवनी का काम किया जिसकी जो आए दिनों से उसकी मांग थी। तो आज विशेष करके हमारे जो महामहिम राज्यपाल जी और सभी होस्ट यहाँ पे आए थे और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया और पुलिस द्वारा जो है उनके शौर्य का जो परिचय दिया गया, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। 3 दिवसीय जो सत्र चला, क्या कुछ एजेंडा निकल करके आया? किस तरह से विकास के कार्य अब आगे होंगे? जो 3 दिवस का जो विशेष सत्र था, उस सत्र को चलाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और इस उत्तराखंड के आने वाले जो भविष्य है उसके बारे में चर्चा हुई। और देखिए, पक्ष और विपक्ष तो अपनी प्रतिक्रिया रखता ही है और विपक्ष ने कई सारी मुद्दों को अच्छी बातें भी रखी डेफिनेटली, लेकिन एक विपक्ष ने उन्होंने अपना काम किया, जो उन्होंने एलिगेशन लगाना था वही काम था। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो ये 3 दिवसीय जो सत्र चला उसमें बहुत सारी चीजों का जो है निष्कर्षण निकला, जिससे कि आने वाले जो 25 वर्ष गए, उस आने वाले 25 वर्ष में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है, हमारी दायित्व बनता है कि उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो हमने डिसाइड करना है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? कितना फायदा उत्तराखंड को देकर के जाएंगे? क्या बड़ी सौगात देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मैं तो इस देवभूमि उत्तराखंड में देश के यशस्वी और विश्वव्यापी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ साथ ही इस बात का भी मैं हमारे लिए द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी का एक साल में 4-4, 5-5 कार्यक्रम लगना, इस उत्तराखंड के प्रति उनका जो प्रेम है और इस स्नेह है, ये कहीं ना कहीं जो है दर्शाता है पूरे अन्य प्रदेशों के लिए भी, पूरे देश के लिए एक नजीर है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आने से हमें हमारे इस उत्तराखंड की सुख समृद्धि और साथ साथ जब भी आएंगे वो कुछ ना कुछ इस उत्तराखंड को दे के जाते हैं। धन्यवाद। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।